नमस्कार। आइए दूसरे दिन की कथा अर्थात दूसरा अध्याय पुरुषोत्तम मास की कथा का पढ़ते हैं। यह कथा है नारद जी का प्रश्न। सूत बोले, उसके बाद परीक्षित राजा ने अपने मोक्ष के लिए प्रश्न किया। तब शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाया था, इसलिए मैंने भी शुकदेव जी की कृपा से श्रीमद् भागवत सुना था। बाद में परीक्षित राजा का मोक्ष हुआ। सूत पुराणी के यह वचन सुनते वहां एकत्रित हुए मुनि सूत जी को धन्यवाद देने लगे। कथा सुनाने में प्रवीण ऐसे महान ज्ञानी सूत पुराणी से अपने को कथा सुनने मिली, वह जानकर खुश हो गए। शौनक मुनि ने कहा, श्री व्यास मुनि के आप शिष्य हैं, आपने उनसे सुनी हुई कोई हरि कथा हमें कहें, जिसे सुनते ही हमारा चित्त पवित्र और प्रसन्न हो जाए। सूत पुराणी बोले, हे मुनियों, आप उत्तम है। बावजूद मुझे भगवान कथा के बारे में कहते हैं, तो मैं श्री व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहता हूँ। सूत जी ने कथा का शुभ प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी कोई एक दिन अलकनंदा गंगा जी के तट पर स्थित बद्री नारायण आश्रम में पधारे और नारायण को नमस्कार कर कहने लगे, आप सत्य स्वरूप और कृपा निधि हैं। आप सत्य के कारण संसार का पालन कर रहे हैं। आप साक्षात नारायण हैं, फिर भी तपस्या करके पृथ्वीवासियों को बोध देते हो, लेकिन आपका यह बोध संसार वासियों को समझ में आया नहीं है। मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ, वहाँ सब मोह माया में व्याप्त है, असत्य बोलते हैं। अब आप ऐसा कोई कथा या व्रत हमें कहें जिससे संसार के लोगों का सर्वथा कल्याण हो। नारद जी के ऐसे वचन सुनते ही भगवान नारायण जगत को पवित्र करने वाली कल्याणकारी कथा कहने लगे। नारद, वृंदावनवासी गोपीजन वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण की पवित्र लीला को सुनते ही संसार और आत्मा के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथा सुनाता हूँ, उसे सुनो। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते दुख, निर्धनता, शारीरिक पीड़ा नष्ट हो जाती है और आदमी मोक्ष का अधिकारी होता है। तब नारद जी ने सवाल रखा, हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास क्या है? उनका महात्म्य क्या है? उनका अधिष्ठाता देव भी कौन है? यह सब मुझे विस्तृत से सुनाइए। सूत पुराणी ने कहा, हे मुनियों, नारद जी का निवेदन सुनते भगवान श्री नारायण बोले, नारद, पुरुषोत्तम एक मास का नाम है। उसके अधिष्ठाता पुरुषोत्तम भगवान होने से मास का नाम पुरुषोत्तम मास है। इस मास के दौरान व्रत, तप और दान देने से भगवान पुरुषोत्तम जी संतुष्ट होकर अनंत फल प्रदान करते हैं। नारद जी ने ज्यादा जानकारी हेतु और भी कई सवाल किए, जैसे किस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इस मास के दौरान व्रत, तप, उपवास किस तरह किया जाए, व्रत करने से, रखने से क्या फल मिलते हैं, संसार के दुख से किस तरह मुक्ति मिलती है, जरा हमें उपाय बताने की कृपा करें, मैं आपको विनती करता हूँ। सूत पुराणी ने आगे कहा, हे मुनियों, नारद जी की इस प्रकार विनती सुनते ही भगवान नारायण जी ने संसार के मानवी पर कृपा करके पवित्र पुरुषोत्तम मास का महात्म्य की कथा का प्रारंभ किया। वही कथा मैं आपके समक्ष करूंगा। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का नारद जी का प्रश्न नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आइए पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनते हैं। ये कथा है बिनावर के वधू की कथा। एक गांव था, वहाँ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों धनवान, सुखी थे। जीवन की प्रौढ़ावस्था आ चुकी थी। तमाम बातों से दोनों सुखी थे, लेकिन एक बात का दुख था, उन्हें कोई संतान न थी। शादी के दिन से दोनों संतान के लिए तड़प रहे थे, मगर भगवान ने उनकी संतान की इच्छा नहीं सुनी थी। बढ़ती अपनी आयु के कारण अब संतान की आशा भी छोड़ दी थी।
अब दोनों अपना सारा समय प्रभु भक्ति और धार्मिक कार्य में गुजारते थे। उस दौरान पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। इधर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पुरुषोत्तम मास में स्नान और धर्म ध्यान में समय पसार करने का संकल्प किया। समय होते पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। दोनों ने अपने व्रत का आरंभ किया। सुबह जल्दी उठते और दोनों नदी की ओर जाके स्नान करते। सारा दिन प्रभु नाम के जाप करते। रात के वक्त भूमि पर सो जाते। दोनों प्रौढ़ थे और अपने घर में काम करने वाला कोई नहीं था। इस कारण ब्राह्मणी ने अपने तमाम काम खुद करने पड़ते थे। वह थक जाती थी। घर काम की वजह से पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति का समय भी नहीं मिलता था। अतः ब्राह्मणी के दिल में बड़ा दुख होता था। एक दिन उसे विचार हुआ कि यदि हमें कोई पुत्र होता तो उसकी बहू आ जाती और बहू घर का सारा काम करती और हम दोनों प्रभु भजन करते। अपने मन में घूमता विचार उसने अपने पति को बताया। देखो, आजकल धर्म ध्यान की बड़ी महिमा है, लेकिन मेरा सारा समय घर काम में ही गुजर जाता है। अगर घर में बहू होती तो कितना अच्छा होता। बहू घर का सारा काम करती और हम भगवान के भजन करते। अपनी पत्नी की बात सुनते ही ब्राह्मण हंसने लगा। बाद में बोला, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हमें कोई पुत्र नहीं है, फिर बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मणी ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ, हमारा कोई पुत्र नहीं है। अगर पुत्र होता तो बहू आती, मगर आप कुछ ऐसा करो ना कि बिना पुत्र के ही बहू का आगमन हो जाए। अपनी पत्नी की बात सुनते ही ब्राह्मण चकरा गया, सोच में भी पड़ गया कि यह कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक मार्ग बताती हूँ। आप बाहर गांव जाकर कोई कन्या खोज डालो। अगर कन्या के माता पिता सवाल करे तो कहना कि हमारा पुत्र काशी अपनी पढ़ाई के लिए गया है, और हाँ, अपने साथ वेद पाठ ले जाना। अगर कोई कन्या देने के लिए तैयार हो जाए तो वेद पाठ के साथ कन्या के 3 फेरे करवा लेना और कन्या को यहाँ ले आना, मगर आखिरी फेरा पूरा मत करना। कहना, अंतिम फेरा हमारा पुत्र काशी से आएगा तब पूरा करेंगे। अपनी पत्नी से इस प्रकार की बात सुनते ही ब्राह्मण चौंक पड़ा, सोचने लगा। तब ब्राह्मणी ने फिर से कहा, जैसी हरि की इच्छा, बस आप एक काम तो करो। अगले दिन ब्राह्मण अपने साथ कुछ चीजें लेकर निकल पड़ा। अपने रास्ते में जो भी गांव आते वहां पे रुकता और लोगों से मिलता और वहां ब्राह्मण का घर भी ढूंढता। वहां जाकर कन्या की शोध करता। एक दिन किसी गांव में वह गौर महाराज के वहां गया और वहां सुंदर कन्या नजर आई। उसे देखते ही ब्राह्मण खुश हुआ और सोचने लगा, यदि ऐसी बहू मेरे घर में हो तो घर की रौनक बढ़ जाए। और ब्राह्मण ने गौर महाराज को अपना इरादा बताया। तब गौर महाराज ने बताया, आपकी बात को मैं मानता हूँ, मगर बिना वर को देखे किसी तरह सगाई हो सकती है। आप अपने पुत्र को ले आए। अगर मैं आपके साथ आपके घर आकर देख लूंगा तो भी चलेगा और बाद में हम सगाई कर लेंगे। ब्राह्मण चिंता में पड़ गया, फिर भी अपने कलेजे में हिम्मत को रखते हुए कहने लगा, अरे भाई, मेरा बेटा अपनी पढ़ाई के लिए काशी गया है, उसे वापस आने में कुछ देर लगेगी। अगर आपकी सहमति हो तो मैं अपने साथ एक किताब ले आया हूँ। आपकी पुत्री के साथ इस पुस्तक के 3 फेरे करवा लेते हैं और चौथा बाकी रखते हैं। जब मेरा पुत्र काशी से आएगा तब पूरा करेंगे। गौर महाराज ने सोचा, आए हुए ब्राह्मण ऐसे तो धनवान लगते हैं और उनका बेटा भी तो काशी पढ़ाई के लिए गया है। घर में ये दोनों तो हैं, इस तरह से हमारे योग्य इनका घर है, फिर क्या सोचना। ऐसा सोचते ही गौर ने अपनी पत्नी को बात बताई। गौरानी ने मंजूरी दे दी। तब गौर ने कहा, हम आपके पुत्र के साथ हमारी कन्या का विवाह चाहते हैं, हमें यह रिश्ता मान्य है। ऐसी बात होते ही गौर महाराज की पुत्री से शीघ्र ही शादी हो गई। 3 फेरे हुए और चौथा बाकी रखा। गौर महाराज ने अपनी कन्या को ब्राह्मण के साथ उसके ससुराल भेज दिया।
ब्राह्मण अपनी पुत्रवधू को घर ले आया। ब्राह्मणी ने उस पुत्रवधू को देखा तो वह खुशी से झूम उठी। एक दिन बाद पुत्रवधू ने घर का सारा काम अपने कंधों पे ले लिया। ब्राह्मणी को बड़ी शांति हुई। अपने घर की सब चाबियां पुत्रवधू के हाथ में देकर वह प्रभु भजन में लग गई। कुछ दिन बीते। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान वास्ते नदी गए थे। बहू घर में रसोई बना रही थी। तब पास में रहने वाली महिला अंगार लेने आई। घर में सुंदर युवती को देखते ही नवाई में पड़ गई और पूछने लगी, तुम कौन हो? यहाँ मैंने पहली बार तुम्हें देखा है। ब्राह्मण के कुछ सगे हो क्या? मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा, इसीलिए पूछ रही हूँ। बहू ने जवाब दिया, आपको शायद खबर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ की बहू हूँ। मेरे ससुर जी पोथी के साथ 3 फेरे घुमा के मुझे यहाँ ले आए हैं। चौथा फेरा मेरे पति काशी से पढ़ाई समाप्त करके आएंगे, तब पूरा होगा। बहू की यह बात सुनते ही पड़ोसन हंस पड़ी और कहने लगी, मेरी बहन, यह ब्राह्मण ब्राह्मणी को कोई संतान नहीं है, वे दोनों निसंतान है, बांझ है। पड़ोसन की बात सुनते ही बहू का कलेजा मानो टूट गया। वह रोने लगी। थोड़ी देर बाद सास ससुर नदी से आ गए। अपनी रोती हुई बहू को देखकर पूछा, बेटा क्या है, क्यों रो रही हो? तब बहू ने पड़ोसन से सुनी बात बताई। अपनी बहू की बात सुनते ही ब्राह्मणी चौंक पड़ी। फिर भी हिम्मत से अपनी बहू के माथे पर हाथ रख के कुछ आश्वासन देते कहा, बेटी, हम पैसे वाले हैं, यहाँ के लोग हमारा सुख नहीं देख पाते, इसीलिए यहाँ के ईर्ष्यालु कुछ भी कहते रहते हैं, कभी कभी तो निंदा भी करते हैं। तुम खुद ही सोचो, कोई बिना पुत्र बहू लाता है भला? मेरे 7 खंड वाला और 3 मंजिले वाला बड़ा घर है, उन पर अधिकार जमाने वाला युवान पुत्र है और इतना सुंदर है कि तुम देखते ही चौंक पड़ोगी। साथ में कहोगी, मैंने प्रभु की उत्तम भक्ति की, इसीलिए इतना अच्छा वर मिला है। मेरा पुत्र तो काशी पढ़ाई के लिए गया है, पढ़ाई से वापस न आए तब तक तुझे अकेलापन न हो, इसीलिए मैं तुझे हमारे 7 बड़े कमरे की चाबियां दे रही हूँ। हर कमरे में खाने पीने की कुछ चीजों के साथ साज सजावट की वस्तुएं भी पड़ी है। वहां जाकर खा पी कर अपनी सजावट कर, मगर मेरी एक बात अवश्य याद रखना, 7वां कमरा कभी मत खोलना। बहू ने हवेली के 3 मंजिले देखे, लेकिन 7 कमरे जो बंद थे और उस पर ताले लगे हुए थे। अतः वह सोचने लगी, ऐसा तो 7वें कमरे में क्या बंद होगा जो कभी खोला नहीं जाता है। अब बहू के पास सारे कमरों की चाबियां आने से उसके मन की शांति खो गई थी। एक दिन की बात है, तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों देव दर्शन के लिए गए थे। बहू ने कमरे खोलने शुरू किया। पहले कमरे में मिठाइयाँ पकवान पाए, दूसरे कमरे में उम्दा कपड़े, तीसरे कमरे में 16 श्रृंगार की चीजें। इस तरह हर कमरा समृद्धि से छलक रहा था। अब 7वें कमरे के पास आई और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और अपनी सास की मनाही के बावजूद 7वां कमरा खोल दिया। कमरे के भीतर का दृश्य देखते ही वह चौंक पड़ी। कमरे के मध्य में एक तेजस्वी युवा दीपक की रोशनी में पोथी पढ़ रहा था और सारा कमरा सुगंधित था। बहू तो युवा को देखने लगी और द्वार पर खड़ी रह गई। अंदर जाने की जरा सी हिम्मत न हुई। तब द्वार खुलने की आवाज सुनते ही अंदर बैठा और पढ़ता युवा पूछने लगा, दरवाजा क्यों खोला? उसे बंद कर दो, मेरे माता पिता का पुरुषोत्तम मास का व्रत अधूरा रह जाएगा, वेद पाठ भी अधूरा रह जाएगा। तुमने इस पुस्तक के साथ 3 फेरे लगाए हैं, वह मैं जानता हूँ। व्रत समाप्त होते ही हम चौथा फेरा फिरेंगे। बहू की आंख में आंसू आ गए और बाद में दरवाजा बंद कर दिया। जब अपने सास ससुर जी देव दर्शन से वापस आए तब वह चुपके से अनाज साफ करती। बाद में बहू ने भोजन दिया, खुद ने भी खाया, लेकिन बताया नहीं कि उसने 7वां कमरा खोला था। अब वह अपने सास ससुर को अच्छी तरह से खाना देती, सेवा करती। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ। अब व्रत को मानने लगे।
इधर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने बड़ी धामधूम से व्रत मनाया। अब बहू सोचने लगी, मुझे अपने सास ससुर को बोलना चाहिए कि अब आपके बेटे को बुला दो, मैं उनके साथ चौथा फेरा भी पूरा करूं। बहू ने यह बात अपने सास ससुर के सामने रखी। सास ससुर अपनी बहू की बात सुनते ही घबरा गए, बदन से पसीना छूट गया। पुत्र तो था नहीं, अब उसे कहाँ से लाए। अब दोनों की लाज भगवान पुरुषोत्तम जी के हाथ में थी। सास ने हिम्मत के साथ कहा, बेटा घबराना नहीं, कुछ दिनों में मैं अपने पुत्र के साथ यह कार्य भी करवाऊंगी। अब बहानाबाजी चलने वाली नहीं थी। अपनी झूठी बात सामने आ जाने का डर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सताने लगा। एक दिन दोनों भगवान पुरुषोत्तम को याद कर रहे थे, कुछ उलझन में थे। तब बहू ने कहा, अरे आप किस उलझन में हो, आपके पुत्र को मैं अभी बुला देती हूँ। दोनों अपनी बहू के सामने देखने लगे और सोचने लगे, बहू क्या बात कर रही है। बाद में बहू 7वें कमरे के पास गई और दरवाजा खोलते ही भीतर से तेजस्वी भगवान पुरुषोत्तम बाहर आए। तेजस्वी पुरुष का तेज देखते ही दोनों समझ गए कि वे कौन है। अपने व्रत की कृपा का यह फल है। बात उन्हें समझ में आ गई। भगवान पुरुषोत्तम खुद अपने भक्त की लाज रखने पधारे थे, पुत्र के रूप में। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने भगवान के कदमों में गिरकर नमस्कार किया। बहू भी युवा के कदमों में गिर गई। उस वक्त ब्राह्मण के निवास में सप्तपदी के आखिरी चरण की तैयारी हुई। लग्न विधि संपन्न हुई। बहू के मन में खुशियां उमड़ उठी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को बड़ा आनंद हुआ। भगवान पुरुषोत्तम जी के व्रत के प्रभाव एवं प्रताप से घर की लाज बच गई और बिना पुत्र बहू का घर में आगमन हुआ। हे भगवान पुरुषोत्तम, आपने जिस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी को उत्तम फल दिया, वैसे आपके व्रती को फल देना। आपके सभी भक्तों को सदा सुख प्रदान करना। आप अनुपम सर्वोत्तम पर ब्रह्म है पुरुषोत्तम। हे अविनाशी अच्युतम श्री कृष्ण शरणम मम। मनमोहक है श्याम सुंदर, दिव्य सुखों के अक्षय धाम। भक्त जनों के पूर्ण काम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे लीलाधर योगेश्वर, प्रेम निधि हो परमेश्वर। गोपीजनों के हृदयेश्वर, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी भक्तजन इस पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुन सके। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।